फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे समुच्चय सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में सेट थ्योरी बोलते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले समुच्चय की परिभाषा लेते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं कि समुच्चय किसे कहते हैं। समुच्चय वस्तुओं की सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जैसे हम उदाहरण द्वारा समझते हैं, ए कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और उसके इज इक्वल टू में हम ABC स्मॉल लेटर में लिखते हैं। हम इसे नोट द्वारा समझेंगे। समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षर ABC से निरूपित किया जाता है तथा समुच्चय के अवयवों को छोटे अक्षरों ABC से दर्शाया जाता है। उसके बाद हम समुच्चय के अवयवों की परिभाषा जानेंगे। समुच्चय में सम्मिलित प्रत्येक वस्तु समुच्चय के अवयव कहलाती है। जैसे B = L N M, ये स्मॉल लेटर में होते हैं, पहले भी हम बता चुके हैं। तो B जो होता है वो समुच्चय होता है और जो L N M होंगे वो समुच्चय के अवयव होंगे। फिर हम इसके ऊपर एक नोट लिखते हैं जिससे हमें ये अच्छे से समझ में आ सकता है। यदि समुच्चय A का एक अवयव A है, समुच्चय A कैपिटल में लिखा जाएगा और अवयव स्मॉल a में लिखा जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि स्मॉल a संबंधित है A से, क्योंकि वह A का अवयव है। A से तथा हम इसे लिखते हैं A belongs to A, क्योंकि वह उसका समुच्चय है तो उससे बिलोंग करता है। यदि A का अवयव नहीं है तो हम लिखते हैं A not belongs to A। समुच्चय का निरूपण, फिर इसे इंग्लिश में रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स बोलते हैं। समुच्चयों के निरूपण के लिए निम्न दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहली विधि रोस्टर या सूची विधि, इसे इंग्लिश में रोस्टर और टेबुलर फॉर्म के नाम से जाना जाता है। इस विधि में समुच्चय के अवयव मझले कोष्ठक में लिखे जाते हैं तथा दो अवयवों के मध्य कॉमा लगाते हैं। जैसे N = 1 2 3 4 डैश प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। जो N = नेचुरल प्राकृतिक संख्या, A = 2 3 5 7 11 and 13। तो प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, ये अभाज्य संख्या होती है 2 3 5 7 11 13। फिर हम लेते हैं नोट। किसी भी समुच्चय को लिखते समय अवयवों का क्रम ध्यान नहीं रखा जाता। जैसे A E I O U व E I O U A दोनों समान समुच्चय को निरूपित करती हैं। फिर हम दूसरा लेते हैं, किसी समुच्चय के अवयवों को सूचीबद्ध करते समय प्रत्येक अवयव को केवल एक बार लिखना चाहिए। अर्थात शब्द मैथमेटिक्स के अक्षरों का समुच्चय इस प्रकार है MATHEICS। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि मैथमेटिक्स का समुच्चय बनाने में उन्हीं अक्षरों को बार बार लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम अब दूसरी विधि पढ़ेंगे। पहली विधि थी रोस्टर सूची विधि और दूसरी विधि है समुच्चय निर्माण विधि, जिसे हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। इस विधि में मझले कोष्ठक के अंदर अवयवों को विशिष्ट नियम या सूत्र के माध्यम से लिखा जाता है। जैसे पहले में जैसे मैथमेटिक्स है ऊपर लिखा हुआ है, उसमें हम मैथमेटिक्स को नॉर्मल तरीके से लिख सकते हैं MATHEICS, पर इसमें नहीं होगा। इसमें हम एक फॉर्मूले की तरह हम इसे लिखते हैं। A = X has X = 2n + 3, n greater than = 1, n belongs to n। ओके, यहाँ जो n है वो 1 से छोटा या बड़ा है, इसमें मान रखेंगे तो x = निकल आएगा। ऐसे ही दूसरा करना है। फिर हम समुच्चय के प्रकार लेंगे। टाइप ऑफ सेट, समुच्चय के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट और नल सेट और
वॉइड सेट ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसे फाई या खाली इम्पटी या खाली मजली से निरूपित किया जाता है। यह शून्य समुच्चय के नाम से भी जाना जाता है। जैसे A इज इक्वल टू एक्स हैज एक्स बिलोंग्स टू एन तथा E लेस देन एक्स लेस देन 4 इज इक्वल टू 5, क्योंकि यहाँ x जो नेचुरल वो है 3 और 4, उसके बीच में कोई भी संख्या नहीं आती है, तो यहाँ 5 होगा। 5 यूज़ किया जाता है इसमें। आगे हम पढ़ेंगे कि जो 5 ही होता है ना, इसका यूज़ करने पर भी जो रिक्त समुच्चय होता है वो रिक्त नहीं कहलाता। ऐसा समुच्चय जिसमें एक अवयव होता है उसे अरिक्त समुच्चय कहते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें एक अवयव होता है उसे अरिक्त समुच्चय कहते हैं। 5 रिक्त समुच्चय को निरूपित नहीं करता। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एकल समुच्चय को। ठीक है, ये दूसरा वाला। पहला हो गया हमारा रिक्त समुच्चय, और अब हम पढ़ेंगे एकल समुच्चय, जिसमें वे समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे A इज इक्वल टू एक्स हैज एक्स बिलोंग्स टू n तथा 3 लेस देन एक्स ग्रेटर देन 5, तो इसमें 4 आएगा। ओके, देन हम तीसरा पढ़ेंगे जिसमें परिमित समुच्चय होता है फिनिट सेट्स। वे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, अर्थात जिसके अवयवों को गिना जा सकता है, परिमित समुच्चय कहलाते हैं। जैसे A इज इक्वल टू 1 3 5 7 11 तथा B इज इक्वल टू कक्षा में उपस्थित विद्यार्थी। सबको गिना जा सकता है। विद्यार्थी कितने हैं, कितने भी होंगे, वो सारे गिने जा सकते हैं, चाहे 1 हो, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो। ओके, अब हम परिमित समुच्चय की कार्डियल संख्या, कार्डियल नंबर ऑफ फिनिट सेट्स। शायद ये आपकी सब्जेक्ट में ना आया हो, पर आगे जाकर आपको ये प्रयोग में बहुत आएगा। परिमित समुच्चयों के अवयवों की संख्या परिमित समुच्चयों के कार्डियल संख्या कहलाती है। इसे OA या NA से निरूपित करते हैं। इसे परिमित समुच्चय का क्रम भी कहते हैं। यदि A इज इक्वल टू -3 -1 8 10 13 17 तथा तब NA इज इक्वल टू 6, क्योंकि इसमें 3 A -3 -1 8 10 13 17 ये 6 संख्या हैं। तो हमारी कार्डियल संख्या मतलब समुच्चयों में जितने भी अवयव हैं उनकी संख्या कार्डियल संख्या कहलाती है। ओके, अपरिमित समुच्चय इन्फिनिटिव सेट वे समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, अर्थात जो समुच्चय परिमित ना हो या अनिश्चित हो, अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। जैसे A इज इक्वल टू समतल पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय तथा B इज इक्वल टू 51 से बड़े घन पूर्णांकों का समुच्चय। उपयुक्त उदाहरणों में समुच्चय के अवयवों को गिना नहीं जा सकता। अब हम क्या जानते हैं कि 51 से बड़े कितने घन पूर्णांक हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, वो परिमित नहीं है। आसमान में तारे कितने भी हो सकते हैं, वो परिमित थोड़ी ना है। समतुल्य समुच्चय इक्विवेलेंट सेट, इसमें और समान समुच्चय में समान समुच्चय जो है ये समान समुच्चय और समतुल्य समुच्चय में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। ठीक है, क्योंकि इनकी परिभाषा थोड़ी सेम होती है। यदि दो परिमित समुच्चय A व B की कार्डियल संख्या समान अर्थात NA इज इक्वल टू NB है, तो दोनों समुच्चय समतुल्य समुच्चय होंगे। जैसे A इज इक्वल टू 1 2 3 4 और B बराबर 5 6 7 8, यहाँ NA NB इज इक्वल टू 4 है, मतलब समुच्चय A की संख्या बराबर है 4 है ना, B की संख्या 4 है, समुच्चय की संख्या बराबर है, तो ये समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। वहीं देखो ये लिखा हुआ A और B समतुल्य समुच्चय। ओके, फिर हम पढ़ेंगे समान समुच्चय इक्वल सेट्स। ओके, तो इसकी परिभाषा होती है यदि A व B दो समुच्चय हैं तथा A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B का अवयव है तथा समुच्चय B का प्रत्येक अवयव समुच्चय A का अवयव है, तो समुच्चय A व B समान समुच्चय हैं। जैसे A इज इक्वल टू 1
1 5 6 9 बी बराबर 9 1 6 5, ठीक है। अब इसमें हर एक संख्या जो ए में है वही बी में है, 9 1 6 5, चाहे वो मतलब क्रम कैसा भी हो, उसमें क्रम का कोई, पहले भी हम बता चुके हैं, क्रम का कोई वो नहीं है मैट्रिक्स में। यहाँ ए और बी समान समुच्चय हैं क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी प्रत्येक अवयव तथा इसका विलोम भी सत्य होगा, मतलब बी का भी ए होगा और ए का बी होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे उपसमुच्चय, सबसेट। ये तो इम्पोर्टेंट होता है ना, सबसेट बहुत आता है 11th में। माना ए व बी दो समुच्चय हैं, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव हो तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय